चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे इंटीग्रेशन के अगले टाइप को। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ गए हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग टाइप ए कल बनाए थे और आज टाइप बी बनाया जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना। प्रॉपर्टी यूज करके जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ लिखे गए हैं। 15 क्वेश्चन लिखे गए हैं और सभी को प्रॉपर्टी यूज करके बनाया जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सवाल किस प्रकार से बनेगा और आप भी सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। देखते हैं टाइप बी टाइप में हम लोग आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में है 0 से a और रूट अंडर x बटा में रूट अंडर x और प्लस में रूट अंडर a माइनस x। ठीक है ना। ऐसा है। i बराबर इसे मान लेंगे और dx है इसके साथ समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। ठीक है ना। पहले तो हम आपको बता दें कि सबसे फेमस प्रॉपर्टी जो है उसको आप याद रखिए। प्रॉपर्टी 8 गो है, लेकिन उसमें से कुछ फेमस प्रॉपर्टी हम आपके सामने रख रहे हैं जिसे आप याद रखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है फेमस प्रॉपर्टी कि अगर हम मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन दिया गया है, कोई भी फंक्शन, और x के सापेक्ष उसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। कोई भी फंक्शन f(x) है और उसे x के सापेक्ष में इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है और अपर लोअर लिमिट दिया गया है। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारी इच्छा है कि इस फंक्शन का जो चर राशि है x उसे किसी दूसरे चर राशि में हम बदल दें तो बदल सकते हैं, लेकिन सापेक्ष वाला चर राशि भी उसी में बदलना पड़ेगा। मतलब f(x) अगर dx के साथ है, अगर आप इसे बनाना चाहते हो ft तो उधर लिखना पड़ेगा dt। अगर आप इसे बनाना चाहते हो fz तो उधर लिखना पड़ेगा dz। अगर कोई भी चीज फंक्शन के साथ सेट करना चाहते हो, कोई भी चर राशि सेट करना चाहते हो, तो सापेक्ष वाला भी चर राशि उसी में होगा, क्योंकि यहां चर राशि x है तो यहां भी x है। अगर आप f(x) को ft बनाना चाहोगे तो dx को dt बनाना पड़ेगा। यही है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी केवल बता रहे हैं जिसकी जरूरत ज्यादा है आपको। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से a दिया गया हो, ठीक है ना, 0 से a दिया गया हो तो आप इसे क्या कर सकते हो भाई। तो 0 से a दिया गया है ना, तो आप इसमें ये काम कर सकते हो कि जहां जहां फंक्शन में x मिलेगा, जहां जहां फंक्शन में x मिलेगा वहां आप a माइनस x कर सकते हो। जहां जहां फंक्शन में x मिलेगा वहां वहां a माइनस x कर सकते हो। वास्तव में इस प्रॉपर्टी से पहले प्रॉपर्टी ये बताया जाता है b3, इसको 3 बोल देते हैं और इसको 2 बोलते हैं। प्रॉपर्टी 2 पहले बताया गया इस टाइप का कि a से अगर b कोई फंक्शन है तो आप यदि चाहते हो कि a से b के बीच में f(x) का इंटीग्रेशन निकाला जाए तो आप एक काम कर सकते हो कि ये जो x दिख रहा है इसके जगह पर a प्लस b करके और उसमें से x घटा सकते हो। मतलब f a प्लस b माइनस x लिख सकते हो a से b पर। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इस दोनों को जोड़कर जितना भी आएगा उसमें से x घटा देते हैं और उसे हम x के जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। अब हम कहेंगे कि a में b जोड़िए तो आप कहेंगे a प्लस b होगा। हम कहेंगे कि इसमें से x घटाइए तो कहेंगे कि x घटा दिए, और कहेंगे कि जितना आया है इसको रिप्लेस कर दो x के जगह पर। मतलब जहां x है उसे हटाकर इसे चिपका दो, तो इस x के जगह पर ये चिपकाया गया है। तो ये प्रॉपर्टी 2 है। ठीक है ना। इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको इसमें। इसी आधार पर ये बना है। 0 और a जोड़ोगे तो क्या होगा, a होगा, और a में से कहेंगे कि x घटा दो तो क्या आएगा, a माइनस x आएगा, और x के जगह पर हम सेट कर देंगे a माइनस x। ठीक है। और 0 से a dx। ठीक है।
तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। 0 से ए दिखाई पड़ेगा तो जहां जहां x होगा वहां वहां a माइनस एक्स लिखवाया जाएगा आपसे। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये बात क्लास में आपको बताया गया है, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी जो है इसका यूज पड़ेगा इसमें। ये 1 2 3 प्रॉपर्टी है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, और भी प्रॉपर्टी है उनकी भी जरूरतें पड़ेगी, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर बताएंगे। तो आइए अब इस प्रश्न को देखा जाए। ठीक है, खास करके आपको स्टडी मटेरियल में जो पीडीएफ भेजा गया है सूत्र का, फार्मूला का, इंटीग्रेशन फार्मूला का, आप उसमें देखिएगा सारी प्रॉपर्टी को लिखा गया है, और उस प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसी की सहायता से इसे बनाया जाएगा। यहाँ 0 से ए लिखा है तो यहाँ यही वाला प्रॉपर्टी लगेगा, 0 से ए वाला। तो आप अगर चाहो तो यहाँ प्रॉपर्टी लिख भी सकते हो। ठीक है ना, प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि 0 से ए होने पर हम क्या करते हैं, अतः 0 से ए लिखते हैं लेकिन f a माइनस एक्स dx कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज हो रहा है और ये सबसे ज्यादा फेमस प्रॉपर्टी है। अब बताओ कि जहां जहां x है वहां वहां आप यही काम करोगे, x को लिखोगे a माइनस एक्स, तो यहाँ a है तो a माइनस एक्स लिखाएगा, तो रूट अंडर हो गया a माइनस एक्स। ठीक है, और बटा के नीचे रूट अंडर x फिर मिल गया, तो x के लिए फिर a माइनस एक्स लिखना है, तो a माइनस एक्स होगा, और प्लस है तो प्लस देंगे, रूट अंडर a माइनस एक्स यहाँ है लेकिन फिर भी एगो x दिख रहा है तो उसको a माइनस एक्स करेंगे। आप इसको ध्यान से देखो, इसको देखो और इसे देखो, क्या किया गया है, यही किया गया है ना कि जहां जहां x दिखाई पड़ रहा है वहां वहां a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स लिखा गया है। और यही तो ये प्रॉपर्टी कह भी रहा है कि भाई अगर 0 से a दिखाई पड़े तो आप जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स कर दिया। इसे समीकरण सेकंड बोल देंगे और फर्स्ट सेकंड को जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो i और i जोड़ के क्या होगा, 2i होगा, और हम इसे जोड़ेंगे ना तो 0 से a जो है अपर लोअर लिमिट सेट करेंगे, और इसको जोड़ेंगे ना तो नीचे इसमें जो चीज है वही चीज इसमें भी आएगा। कैसे आएगा देख लो, a प्लस में है, a माइनस में है तो ही कट जाएगा, और माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ खाली रूट एक्स बचेगा, क्योंकि a कट जाएगा तो ये रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स और a माइनस एक्स नीचे है तो इसमें भी रूट एक्स और a माइनस एक्स है, तो हई दोनों को जब जोड़ोगे ना तो हई ये वाला एलसीएम बनेगा, क्योंकि ये जितना है उतना ही हईयो है। ठीक है, a कटेगा तो एलसीएम तो सेम बनेगा, क्या बनेगा भाई, तो रूट एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स, यही एलसीएम बनेगा। ठीक है, इसमें है रूट एक्स और इसमें है रूट a माइनस एक्स, और ये है रूट एक्स और ये है रूट अंडर a माइनस एक्स, बटा के नीचे जो चीज इसमें है बटा के नीचे वही चीज इसमें है, दोनों सेम सेम है तो एलसीएम सेम बनेगा। ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, रूट एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ dx दोनों सेम है, कट जाएगा, कटेगा तो 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं, देखो 2i है तो यहाँ 2i लिख देते हैं, और उसके बाद क्या किए, कटा दिए तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और x का अपर लोअर लिमिट सेट करना है 0 से a सेट करना है। a यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो खाली a हो जाएगा, 0 पुट करोगे 0 गोल, 2 भाग में जाएगा, i का मान आएगा a बटा 2। ठीक है, इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कि 0 से a देखने पर जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम सेट करेंगे a माइनस एक्स। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो जोड़ेंगे, नहीं जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे, दूसरे रास्ते से बनाएंगे। यहाँ जोड़ना जरूरत था, क्यों जरूरी था भाई जोड़ना, क्योंकि नीचे वाला दोनों का मान सेम था इसलिए एलसीएम सेम हो रहा था, और ऊपर वाला भी जोड़ के उतना ही आ रहा था, कट के 1 आ रहा था, तो सिंपल बनाने के लिए जोड़ा गया। चलो, इस बात को यदि आप लोग समझ गए तो ऐसे और भी प्रश्न इसमें हैं जो इसी प्रॉपर्टी से बनेंगे, उसको भी हम बता देते हैं जो इसी प्रॉपर्टी से बनने वाले हैं। सेम इसी प्रॉपर्टी से बनने वाले प्रश्न और हैं, वो कौन है भाई,
तो ये वाला है जस्ट 2 नंबर। देखो 2 नंबर में क्या है, आई बराबर 0 से पाई है और यहाँ x dx है और बटा के नीचे 1 प्लस साइन x है। ठीक है, अब ये प्रश्न भी इसी प्रॉपर्टी से बनेगा। ठीक है, क्योंकि 0 से ये दिखाई पड़ रहा है और आपको पता है कि हम जो अभी प्रॉपर्टी से सवाल बना रहे हैं ये बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, आपको याद भी हो गया होगा अभी तक। ये समीकरण फर्स्ट बोल दो और प्रॉपर्टी लिखो, जो प्रॉपर्टी आप लगाने जा रहे हो। ठीक है ना, कौन प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हो? तो प्रॉपर्टी है कि हम अगर 0 से a देखते हैं तो fx में चेंजिंग यही होता है कि 0 से a तो लिखते हैं लेकिन f a माइनस x लिखते हैं, यही है प्रॉपर्टी हमारा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर इसको परिवर्तित करेंगे तो इसलिए हमारा i क्या हो जाएगा, तो i हो जाएगा 0 से पाई तो है लेकिन x के जगह पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स और इधर हो जाएगा dx और नीचे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस एक्स हो गया, क्योंकि 0 से a के जगह पर तो पाई है इसीलिए पाई माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसको और इसको जोड़ेंगे हम, लेकिन जोड़ेंगे उससे पहले थोड़ा इसको और सरल कर लेते हैं। पाई माइनस एक्स dx तो ऊपर ठीक है, नीचे क्या हो रहा है कि 1 साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश में पड़ता है और दूसरा में साइन पॉजिटिव ही होता है तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स ऐसे। अब बताओ इसमें भी जो नीचे है वही चीज इसमें भी नीचे है, तो अगर आप जोड़ने जाओगे तो एलसीएम तो सेम होगा, एलसीएम सेम होगा तो ऊपर वाला जोड़ दिया जाएगा। तो बताओ समीकरण फर्स्ट में अगर आप सेकंड जोड़ने जा रहे हो तो आई जोड़ के कितना होगा, 2i होगा, और इसको जब जोड़ने जाओगे तो इसमें जो नीचे है इसमें जो नीचे है एलसीएम सेम हो जाएगा, तो 0 से पाई हो गया यहाँ। ठीक है, और एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसको जोड़ोगे, ऊपर क्या है माइनस एक्स डीएक्स और प्लस एक्स डीएक्स कट जाएगा तो खाली पाई डीएक्स बचेगा, पाई डीएक्स बचेगा। अब इसे ही हल करना है तो पाई तो बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2i बराबर पाई बाहर गया और 0 से पाई यहाँ हो गया और ये हो गया dx बटा 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा हो गया। अब 1 प्लस साइन एक्स के लिए क्या किया जाए, तो देखो भाई 1 प्लस साइन एक्स जो है ना, साइन को कॉस में बदला जा सकता है, साइन को कॉस में बदलोगे तो क्या होगा बताओ, 2i इधर रहेगा, पाई इधर रहेगा और ये 0 से पाई ठीक है, dx भी ठीक है, और 1 प्लस साइन को लिखा जा सकता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा पाई माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इस साइन के लिए cos में बदल दिए। अब 1 प्लस cos थीटा का सूत्र क्या होता है, तो 1 प्लस cos थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2i है, ये पाई है, ये 0 से पाई है और ऊपर dx है तो dx है, नीचे वाला का सूत्र हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हाई है भाई थीटा, आई टोटल है थीटा, थीटा बटा 2 करोगे ना तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और इसमें 2 जाएगा भाग में तो ये हो जाएगा x बाई 2, मतलब 1 प्लस cos थीटा सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा है बटा में 2 होगा तो यही आएगा। ठीक है ना, अब ये cos स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, ये 2i हो गया, सेक स्क्वायर ऊपर हो गया, 2 को बाहर निकाल लो, पाई बाई 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर कितना, पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2, और सबको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है और x बाई 2 का गुणांक माइनस 1 बटा 2 है, भाग में आएगा तो पलट के ऊपर हो जाएगा, यानी 2i बराबर में ही हो गया पाई बाई 2 और x का गुणांक माइनस 1 बटा 2 यहाँ भाग में आएगा तो माइनस 2 बटा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन में x का गुणांक गुना में नहीं आता है, भाग में आता है, तो x का गुणांक माइनस 1 बटा 2 जब भाग में आएगा तो पलट के क्या हो जाएगा, माइनस 2 बटा 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का tan x होता है तो tan हो गया, ये वाला लिख दिया जाएगा पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2। ठीक है ना, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, अपर लोअर लिमिट पुट कर दो, 0 से पाई पुट कर दिए। अब बताओ ये 2 से ये 2 तो कट जाएगा, 2i बराबर बच गया माइनस पाई, अब यहाँ मान पुट करो, पाई यहाँ रखोगे तभी पाई बाई 2 हो जाएगा। एक बात बताओ, 45 डिग्री में से 90 डिग्री घटेगा, मतलब पाई बाई 4 में से पाई बाई 2 घटेगा तो माइनस पाई बाई 4 होगा, और tan माइनस पाई बाई 4 का मान -1 होता है, यानी कहने का अर्थ है कि ऊपर वाला रखने से -1 आ गया।
अब 0 रखोगे तो है तो 0 हो जाएगा, और tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो फिर -1 आ गया, -1 -2 हो गया, और इसमें गुना हो गया तो क्या हो गया 2i बराबर 2 पाई हो गया। ठीक है, और 2 कट गया तो i का मान पाई हो गया, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देख लो ये सवाल 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और तरीका है, हो सकता है कि इसका हर परिमेयकरण करने से कोई और रास्ता मिल जाए, तो आप हर परिमेयकरण करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, या बुक में बनाया गया है एनसीईआरटी में, वहां भी देख सकते हो किस तरह से बनाया गया है, एग्जाम्पल का शायद क्वेश्चन है। ठीक है, या हम क्लास में बनाए होंगे तो हो सकता है कि कोई दूसरे मेथड से बनाया हो, तो आप इधर उधर से ढूंढ सकते हो। ये हमारे यहाँ अभी तत्काल का मेथड है, आप इसे समझ सकते हो, तो इसी को प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अभी ये जो सवाल बनाया गया, इसमें शुरू से हल करके यहां तक पहुंचे थे, आपके एग्जाम में कभी है ये पूछ देगा dx बटा 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व करें, इस तरह से। ठीक है ना, तो इधर वाला छोड़ दो, जो अभी बनाए थे यहां पर, उसमें ये चीज कहीं आया था। हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में यही सवाल पूछते कि इसको सॉल्व करो। तो याद रखना, जब भी बटा के नीचे 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन आएगा तो साइन को कॉस में बदल के बनाइएगा, तो जल्दी बना पाइएगा। ठीक है ना, साइन को कॉस में बदलने के लिए 90 में से माइनस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है, उसी प्रॉपर्टी पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम एक ही प्रॉपर्टी पर अभी चल रहा है। क्या है, 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस tan x। और इस साल के लिए इसे इंपॉर्टेंट बताया गया है, आपको पता है ना, इस साल के लिए ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल बताया गया है। ठीक है, तो इसका तो रिवीजन एकदम बनता है। 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। इसे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट बोल सकते हैं। काम वही होगा, 0 से पाई बाई 4 होगा भाई, log है तो log होगा, 1 प्लस होगा। प्रॉपर्टी जो लगता है वही प्रॉपर्टी, आप चाहो तो एक बार प्रॉपर्टी यहां लिख के दिखा भी सकते हो, उस समय से लिख रहे हैं तो एक बार और लिख देते हैं। प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो प्रॉपर्टी वही है, क्या है प्रॉपर्टी, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स दिखाई पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे भाई, 0 से a लिखेंगे और a फिर a माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर काम किया जा रहा है। सेट करो, ठीक है ना, सेट करो तो क्या होगा, 0 से पाई बाई 4 हो गया, 0 से पाई बाई 4, log है तो log हो गया, और ये 1 प्लस हो गया tan x है ना, तो tan लिख देते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। क्यों ऐसा किए, तो इसी प्रॉपर्टी के वजह से 0 से a दिखने पर जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स होगा, तो 0 से पाई बाई 4 दिख रहा है तो जहां x है वहां पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स कर दिए। अब क्या होगा कि ये 0 से पाई बाई 4 लिखेंगे ये, और ये क्या करते हैं कि log के log उतार देते हैं, और 1 प्लस इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan x और बटा 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है ना, अब इससे हम इसमें गुना करेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा बालक, बताओ जी, 0 से पाई बाई 4 है, log हो गया, इसको 1 में गुना कराओगे तो 1 प्लस tan x ही होगा, और प्लस में ये है 1 माइनस tan x ही होगा। ठीक है, और बटा के नीचे हो गया 1 प्लस tan x ही होगा। ठीक है, और इस तरह से कर देंगे, ऊपर tan x कट जाएगा, एक एक जोड़ेंगे तो 2 बटा इतना आ जाएगा। ठीक है ना, और dx साइड में चल रहा है तो dx को चलने दो। अब बताओ i बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, और log हो जाएगा, और 2 बटा 1 प्लस tan x हो जाएगा, तो 2 बटा 1 प्लस tan x लिख दिया जाएगा। देख लो, एक एक जोड़ने पर 2 बटा 1 प्लस tan x होगा, तो 2 बटा 1 प्लस tan x कर दिया गया। अब log का एक रूल होता है कि log m बटा n log m माइनस log n होता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 4 और log के log, log 2 के log 2 log m
ठीक है, और माइनस फिर 0 से π/4 और फिर हो जाएगा कितना log 1 + tan x, 1 + tan x dx। देखो तो log m बटा n, log m माइनस log n, और दोनों में ही हम इंटीग्रेशन सेट कर दिए log के रूल पर। अब ये जो आया इसे समीकरण सेकंड मान लो और समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करो, जोड़ोगे ना तो ये आई और ये आई जोड़ के हो जाएगा 2i, और ये log 1 + tan x माइनस में है और log 1 + tan x प्लस में है, कट जाएगा, खाली ये बचेगा 0 से π/4 और log 2 बचेगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब log 2 अचर राशि ये बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये 2i हो गया, log 2 को बाहर कर लो, 1 का इंटीग्रेशन x लिख दो, अपर लोअर लिमिट 0 से π/4 सेट कर दो, π/4 यहाँ पुट करोगे तो π/4 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 2i हो गया, और ये π/4 यहाँ पुट करेंगे तो π/4 हो जाएगा, इनटू में log 2 है तो log 2 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 वाला कहानी खत्म। ये 2 भाग में जाएगा तो i का मान हो जाएगा π/8 log 2, π/8 log 2। और इस साल के लिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखा गया है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, तो इसकी रिवीजन होनी चाहिए और जबरदस्त होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रश्नों को देखते हैं। चलो अभी एक ही प्रॉपर्टी पे ये 3-4 सवाल बन रहे हैं, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है वाला। चलिए इसके बाद वाला भी इसी प्रॉपर्टी पर है, 0 से 1, क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 1 और बाहर क्या है x इंटू 1 माइनस, यहाँ x है 1 माइनस x के पावर n है। एक बार आपके एग्जाम में इस आधार पर एक सवाल आया था, n के जगह पर 99 लिख के पूछा था, ठीक है ना, तो अभी n वाला हम बनाएंगे ना तो आप 99 वाला स्वयं बना लीजिएगा, ठीक है। चलो क्या करते हैं हम कि वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या है भाई, फेमस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, वही है, क्या है भाई बता दो। तो 0 से a दिखाई पड़ेगा तो क्या होता है, f x dx जो होता है यह 0 से a में हो जाता है f a माइनस x dx, ऐसा हो जाता है। सेट करो, 0 से 1 हो गया, 1 माइनस x हो गया, और फिर 1 माइनस एक्स के जगह 1 माइनस एक्स हो गया, और पावर में n है तो n हो गया। देख लो जहां x है वहां 1 माइनस एक्स हो गया, और जहां x है वहां फिर 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 दिया है तो 1 माइनस एक्स से होगा, 0 से a रहता है तो a माइनस एक्स होता है, 0 से 1 है तो 1 माइनस एक्स होगा। क्या करते हैं कि 0 से 1 हो गया, ये 1 माइनस एक्स उतार देते हैं, और ये 1 तक कट जाएगा, क्योंकि -1 होगा, ये +1 होगा, खत्म, और ये -1 इसमें जाके प्लस हो जाएगा, तो हो गया x के पावर n, और इधर हो गया dx। इसको इसमें गुना करा दो, यहाँ जोड़ा नहीं जाएगा, जोड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो यहाँ इसको इसमें गुना करा दो। गुना कराओगे तो क्या होगा, 0 से 1 गुना होगा तो ये हो जाएगा x के पावर n, और ये गुना होगा तो हो जाएगा x के पावर n+1, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n+1 बटा में n+1, ठीक है, और अपर लोअर लिमिट 0 से 1, बीच में क्या है माइनस है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x के पावर n+2 और बटा में n+2, ठीक है, और इसका भी अपर लोअर लिमिट क्या होगा 0 से 1 होगा, ठीक है। बताओ हमने क्या किया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया और इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, पावर को बढ़ा दिया। अब बताओ वैल्यू पुट कर दो भाई, आई का मान निकल जाएगा। वैल्यू पुट करोगे 1 रखोगे तो 1 के पावर कुछ भी होगा 1 होगा, नीचे n+1 है, और यहाँ 1 रखोगे 1 के पावर कुछ भी 1 होगा तो 1 बटा n+2 है, और 0 रखने से क्या फायदा, 0 रखोगे 0 ही हो जाएगा, तो 0 वाली कहानी हटा दो। अब इसका बटा के घटाव कर दो, बटा के घटाव करोगे तो एलसीएम हो जाएगा n+1 और इंटू n+2, n+2 से 1 में गुना होगा तो n+2 माइनस इससे इसमें गुना होगा तो n-1 हो जाएगा, और यहाँ n और n खत्म, 2 में से 1 गया 1, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया कौन सी n+1, और ये हो गया n+2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर।
अब बताओ कि अगर कोई n की जगह 99 लिख के ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो ये फार्मूला के तौर पर याद रहना चाहिए। सीधे n की जगह 99 और 99 रख के बन जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ कोई 9 लिख के पूछ दे तो यहाँ 9 रख देंगे, यहाँ 9 रख देंगे, तुरंत बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, तभी बना पाओगे, ठीक है। चलो बताओ, अभी तक जो भी सवाल बनाया गया सेम प्रॉपर्टी पर है या नहीं है, बताओ जी। एक ही प्रॉपर्टी पर सभी प्रश्न बनाए जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो बालक आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी प्रॉपर्टी पर है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी इसी प्रॉपर्टी पर है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से π/2 और 2 log sin x, ठीक है। और उसके बाद क्या है, माइनस में log sin 2x, इस तरह से है dx। i बराबर, ओके, i बराबर हमने खुद से मान लिया और इसे अब सॉल्व करेंगे। सेम प्रॉपर्टी वही लगेगा, लेकिन प्रॉपर्टी अभी नहीं लगेगा, इसे तोड़ो पहले। 0 से ये π/2 ठीक है, 2 log sin x ये भी ठीक है ना। और यहाँ माइनस log है तो log है, sin 2x का एक सूत्र होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका sin 2x का, तो फॉर्मूला लग गया। अब क्या करते हैं हम कि 0 से ये π/2 लिख देते हैं। 2 log sin x तो समझ में आ रहा है, 2 log sin x लिख लो, उतार लो। और ये बीच में माइनस है, log के साथ कोई भी चीज गुना में मिलता है, log m n p, तो सब जोड़ में टूटता है, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण सब माइनस में टूटेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा log 2 माइनस में log sin x और माइनस में log cos x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और dx। एक बात बताओ, 2 log sin x में से 1 log sin x घटेगा तो 1 log sin x बचेगा, तो 0 से π/2 हो गया। 2 log sin x से 1 log sin x घटा दो तो 1 log sin x बचेगा, इस तरह से, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, माइनस में log 2 है तो log 2 उतार लेते हैं, और ये तो घट गया, ये उतार लेते हैं, माइनस में log cos x, ठीक है, इस तरह से, और dx। क्लियर। अब एक बात बताओ, ये है हमारा समीकरण फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि सिंगल हो गया, पहले इसमें 2x दिख रहा था तो उसको तोड़ करके हम ठीक कर लिए। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी वही लगेगा क्या, आप सभी को पता है प्रॉपर्टी, जो फेमस प्रॉपर्टी है, क्या है भाई फेमस प्रॉपर्टी। अतः 0 से a fx dx अगर दिखता है तो 0 से a लिखाएगा, लेकिन f a माइनस x dx हो जाएगा। जहां जहां x है वहां a माइनस x होगा, तो यहाँ 0 से π/2 है तो जहां जहां x है वहां π/2 माइनस x होगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 तो लिखाएगा, log है तो log भी लिखाएगा, sin है तो sin भी लिखाएगा, लेकिन x के जगह π/2 माइनस x लिखाएगा। log 2 है तो log 2 भी लिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस है तो माइनस है, log है तो log है, cos है तो cos है, या x है तो फिर π/2 माइनस x होगा। मतलब इसमें जहां जहां x है वहां वहां π/2 माइनस x किया गया। तो दो ही जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी कहीं x दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जहां x होगा वहीं π/2 माइनस x होगा। एक बात बताओ भाई, 0 से π/2 ये लिख दिए, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये तो हो गया log cos x, और माइनस log 2 ऐसा ही रहेगा, और log cos 90 माइनस थीटा तो ये sin थीटा हो गया, तो ये हो गया log sin x, ऐसा हो गया इस तरह से, और dx हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो आया ना प्रॉपर्टी के बाद, ये समीकरण सेकंड हो गया, और यहां जोड़ना जरूरी है, क्यों, क्योंकि जोड़ने से कुछ कटने वाला है। देखो तो log sin x प्लस में और log sin x माइनस में, log cos x माइनस में और log cos x प्लस में, तो जब जोड़ोगे ना तो ये वाला इससे कट जाएगा और ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब जीरो हो जाएगा, और ये माइनस log 2 और ये माइनस log 2 जोड़ करके माइनस 2 log 2 हो जाएगा। तो अब तो हमारे पास जगह नहीं है, तो अब तो ऊपर लिखेंगे तो मिटाना पड़ेगा ना भाई।
चलो आओ हम वो भी लिख लेते हैं। चलो जी, क्या लिखना है? हाँ, आई जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो वही बताया आपको, 2i बराबर आ जाएगा 0 से π/2 और -2 log 2 आ जाएगा, -2 log 2। अभी जोड़ा गया ना, इसमें भी -log 2 और यहाँ भी -log 2 था, जोड़ेंगे तो यही आएगा। और इधर dx हो गया। अब ये अचर राशि है, 2 से 2 ही उड़ा दो, log 2 को बाहर बुला लो तो -log 2 तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x का अपर लोअर लिमिट 0 से π/2 होगा। सेट करोगे तो हो जाएगा, π/2 रखोगे तो -π/2 log 2 हो गया, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस को आप अंदर भी भेज सकते हो, तो अंदर भेजोगे तो ये से हो जाएगा, π/2 log 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये हो तो ये भी सही है, ये हो तो ये भी सही है। ठीक है ना, मतलब सब करने के बाद यहां तक भी छोड़ सकते हो, यहां भी ला सकते हो। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोग बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। चलो भाई, ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पिछले बार ही पूछा था आपके एग्जाम में, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये भी इसी प्रॉपर्टी से बनेगा, देखो कितना मस्त है। सब अभी एक ही प्रॉपर्टी से बनाया जा रहा है, बोले ना बहुत फेमस प्रॉपर्टी है। 0 से π/2 log sin x, कभी कभी यहाँ cos x लिख के भी पूछ देता है, चिंता ना करना। sin x log sin x पूछे या log cos x पूछे, दोनों का आंसर सेम आता है और दोनों एक जैसा ही बनता है। ठीक है ना, 0 से π/2 log sin x dx कई बार ये बना चुके हो, उदाहरण नंबर 37 से, कई बार जानते हो कि फेमस क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम बनाते हैं इसे बोल दो समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट बोलने के बाद इसमें जो चेंजिंग करते हो प्रॉपर्टी से वो करो। 0 से π/2 हो गया, प्रॉपर्टी वही लगेगा, log sin π/2 माइनस x, जहां x है वहां का बना दो π/2 माइनस x। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log cos x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये dx हो जाएगा। ये हो गया समीकरण सेकंड। फर्स्ट सेकंड को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, आई जोड़ोगे 2i हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 0 से π/2 ठीक है, और log sin x प्लस log cos x हो जाएगा। log sin x प्लस log cos x, प्लस में कोई भी चीज आता है तो तुरंत गुना में सेट हो जाता है, लेकिन एक बार लिख देते हैं, log sin x हो जाएगा प्लस में log cos x हो जाएगा। अब एक बात बताओ बालक कि log m प्लस log n क्या होता है? सब लोग जानता है log mn होता है, तो हम तुरंत इसको mn कर देंगे, मतलब log m प्लस log n log mn, साइन और cos गुना में ले लेंगे। ठीक है, तो गुना में लेंगे तो 0 से π/2 हो गया, और ये हो गया log sin x इंटू cos x, log sin x इंटू cos x, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत? चलिए ऐसे कर लिए। अगर हम चाहें तो ध्यान देना सभी लोग, अगर हम चाहें तो यहाँ 2 सटा सकते हैं। अगर यहाँ 2 सटाएंगे तो 2 से गुना 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से गुना 2 से भाग होगा, तो यहाँ 2 अगर गुना कराएंगे तो यहाँ हमें तुरंत बटा में 2 लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि यहाँ 2 से गुना होगा ना तो 2 sin x इंटू cos x एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, तुरंत आपके सामने दिखाई पड़ गया कि क्या हो रहा है। अब ये 0 से π/2 हो गया, ठीक है, और ऊपरवा हो गया log sin 2x, log sin 2x हो गया ऊपर, और बटा के नीचे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ऊपर हो गया log sin 2x और नीचे हो गया है 2, तो ऐसे हो गया, देख लो 2 sin x इंटू cos x, sin 2x होता है, बटा में 2 है तो बटा में 2 है। अभी हो जाएगा log m बटा n पर, log m बटा n टूटता है log m माइनस log n पर, तो log m माइनस log n पर टूटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, 0 से π/2 है हो गया, आई हो जाएगा ऐसे log sin 2x, log sin 2x और dx माइनस 0 से π/2 log 2, ऐसा हो जाएगा। कहोगे कहां से आ गया भाई? तो देखो log m बटा n, log m बटा n का मतलब होता है log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, और इंटीग्रेशन है तो दोनों में जाएगा, इंटीग्रेशन है तो दोनों के लिए होगा, तो दोनों में हो गया।
अब ये अलग हो गया, इसका हिसाब अब हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, 2x को t मानेंगे, 2x बराबर t मानेंगे, और मानेंगे तो dc भी करेंगे, 2x का dc 2 और t का dc dt बटा dx करेंगे, ठीक है। dx यहाँ भेजेंगे ना यहाँ, तो 2 उधर जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा, और यहीं हमें मान सारणी से इसका ये चेंज भी करना पड़ेगा, चेंज करेंगे तो क्या होगा, एगो में x एगो में t होगा। बताओ कि पाई बाई 2 यहाँ रखोगे, पाई बाई 2 दो दो कट के क्या आएगा, पाई आएगा, तो पाई बाई 2 रखने से पाई निकला, और जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, जीरो से जीरो आएगा, यानी जहां जीरो से पाई बाई 2 लिखा जा रहा था वहां जीरो से अब पाई लिखा जाएगा, तो 2i बराबर जीरो से पाई लिखा जाएगा। log sin 2x है तो 2x के लिए t लिखना है, log sin t हो जाएगा, log sin t हो जाएगा, और उसके बाद dx है तो dx के लिए dt बाई 2 लिखना है, तो यहाँ dt हो गया और यहाँ 1/2 हो गया, ठीक है। और माइनस में यहाँ log 2 अचर राशि है, log 2 को बाहर कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हो, log 2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x का अपर लोअर लिमिट 0 से पाई बाई 2 सेट कर सकते हो, वो अलग हिस्सा है, उसकी कहानी अलग होगी, ठीक है ना। अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है कि इस पाई को हम लिख सकते हैं, ध्यान देना सभी लोग, ये 2i तो 2i उतार लो, और 1/2 है तो 1/2, और 0 है तो 0, इस पाई को लिख सकते हैं हम 2 गुने पाई बाई 2, ऐसा कर सकते हैं, log sin t ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, dt। और यहाँ x में पाई बाई 2 रखाएगा तो पाई बाई 2 आएगा, log 2 है तो log 2 सट जाएगा, 0 रखने पर 0 गोल, 0 रखने पर 0 गोल, तो वो कहानी हो गया। अब एक बात बताओ, ये वाला 2 जो है ना यहाँ आ जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी के अनुसार एक फेमस प्रॉपर्टी है 2a वाला, 0 से 2a होगा ना, log sin t रहता है, तो log sin t के लिए वो 2 वहां आ जाता है, याद रखना इस बात को। क्यों आता है ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो चीज बताया गया है, लेकिन फिर भी नहीं बताएंगे, यहाँ पर 2 यहाँ आ जाता है, ठीक है, और 0 से पाई बाई 2 यही रहेगा, ठीक है, तो हाई 2 यहाँ गुना में आ गया तो गुना में आ गया, और log sin t है तो लिख देते हैं log sin t, और ये हो गया dt, और ये उतर जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2i के 2i हो जाएगा, और ये 0 से पाई बाई 2 है तो 0 से पाई बाई 2 रहेगा, ठीक है। और ये log sin t जो है इसे हम लिख रहे हैं log sin x, हमारी इच्छा है कि हम t को x में बदलें, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट ही बताए हैं आपको कि अगर t को आप x बनाना चाहोगे तो dt को dx बनाना पड़ेगा, तो लो भैया dt को dx बना दो, माइनस में जो पाई बाई 2 log 2 है उसे रहने दो, ठीक है। अब ध्यान लगाओ, समीकरण फर्स्ट में इसका मान कुछ दिया गया है, कितना दिया गया है, इसका मान i दिया गया है, तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ का पुट होगा, i पुट होगा, तो समीकरण फर्स्ट से हाई 2i के 2i उतर गया, और इसके लिए i उतरेगा, और माइनस में पाई बाई 2 log 2 है, ऐसे। अब इस 2i में से हाई i जाके घट जाएगा, तो 2i में से एक i घट के आइए ना बचेगा, तो यहाँ आप लिख रहे हैं i बराबर बचेगा माइनस पाई बाई 2 log 2, और यही है फेमस आंसर। माइनस को अंदर भी भेज सकते हो, 1/2 भी कर सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन इतना बार बनाया जा चुका है ना कि आप लोग भी अब सीख ही गए होंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये सवाल कभी भी मिल जाए, log sin या log cos 0 से पाई बाई 2 इसी तरह से बनेगा, और अभी तक 5-6 बार 7 बार पूछा है, कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, इसलिए इसका आंसर भी याद रखना, माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस अंदर होगा तो पाई बाई 2 log 1/2, ठीक है ना। चलो अभी देखो, ये जो क्वेश्चन अभी बनाया गया, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से इसी में फिर पूछा गया है। ये 6 नंबर है ना, 12 नंबर सवाल लिख रहे हैं, जिसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा और फिर इतना ही बनाना पड़ेगा। दिखा देते हैं 12 नंबर क्या है। 0 से 1 है, ln x है, बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। ये है सवाल 12 नंबर, ठीक है। अब ये सवाल जो आप देख रहे हो, ये सवाल यही है। कैसे यही है? तो जैसे तुम्हें कहेंगे कि मान लो x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा मान लिया, कहेंगे हम तुम्हें कि इसका डीसी करो, तो x का डीसी 1, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, इंटू में डी थीटा बटा डी एक्स, डी थीटा बटा डी एक्स।
dx इधर आ जाएगा तो dx बराबर हो जाएगा कितना, cos थीटा d थीटा। सेट करने जाना है इसमें, तो एक काम करो, यहाँ तो मान सारणी से पहले तो ये भी चेंज करना पड़ेगा, तो x हो गया और है थीटा हो गया। बताओ कि एक रखोगे यहाँ एक, तो साइन में 1 कितने डिग्री का मान है, 90 डिग्री का, तो 1 पर π/2 मिलेगा। और 0 रखते हो 0, तो साइन में 0 0 डिग्री का मान होता है। ऐसा हो गया। अब आप सेट करोगे ना इसको, तो ऐसा बन जाएगा, 0 से ही 1 हो जाएगा, सॉरी 0 से π/2 हो जाएगा। देखो तो 0 से π/2 हो जाएगा। और जहां dx है वहां cos थीटा d थीटा लिखना है। log है, ln को log बोलते हैं, ln x कितना है sin थीटा, तो sin थीटा लिखोगे, ठीक है ऐसे। और बटा के नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। और dx के लिए cos थीटा d थीटा ऐसे लिखोगे। अब एक बात बताओ, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा तो होता है, ये और ये कट जाएगा। और ln साइन थीटा का मतलब है log साइन थीटा और d थीटा। तो बताओ कि ऊपर वाला सवाल आया कि नहीं आया। 0 से π/2, ln को log बोलते हैं, log साइन थीटा और d थीटा। अब ये सवाल जो आप देख रहे हो वही सवाल तो ये भी है, सेम है। तो हम 12 नंबर भी बना दिए, 12 नंबर इतना बना दिए, तो इतना के बाद तुम यहां पहुंच गया। यहां से जैसे सॉल्व हुआ था वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में रखना है। 12 की कहानी हम खत्म कर दिए, दोबारा 12 नहीं बनाएंगे हम। चलो, एक तो ठंडी के दिन में ना ये बोर्ड जो है ना मिटक नहीं रहा है जल्दी जल्दी, इसी में टाइम निकल जाता है थोड़ा। और सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। चलो हो गया, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 9 नंबर थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी पर है, और उसके बाद फिर 10 11 जो अभी प्रॉपर्टी लग रहा था सेम उसी प्रॉपर्टी पर आएगा। तो चलो 7 नंबर सवाल को जो है थोड़ा बना लेते हैं, इसके बाद 8 9 10 तो फिर इसी प्रॉपर्टी पर आएगा। तो आओ 7 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल में है i बराबर π/6 से लेके π/3, और ऊपर है dx, नीचे है 1 प्लस रूट अंडर tan x। ये वाला सवाल है। ये सवाल अलग स्पेशल वीडियो बना के भी भेजा गया है आपके पास, लेकिन फिर भी यहां मिला है तो यहां तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये है आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है। वैसे फर्स्ट की जरूरत अभी है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात बताओ सभी लोग कि इस रूट tan x को साइन बटा कॉस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कर दो, π/6 यहाँ है, π/3 यहाँ है, dx है, 1 प्लस लिख सकते हो रूट साइन x और बटा रूट कॉस x। देख रहे हो, ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट इसको मत मानो, बटा के जोड़ करोगे तो क्या बन जाएगा, ये रहा π/6 और ये रहा π/3। इससे इसमें गुना होगा तो नीचे हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स और प्लस में रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है। और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स, एलसीएम बन के ऊपर जाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट बोलो, ठीक है। tan को साइन बटा कॉस में बदले, गुना किए बटा के जोड़ किए ऊपर भेज दिए, इसको फर्स्ट बोल दो। अब आप एक प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी क्या है लिख देते हैं। प्रॉपर्टी यहां पर लगेगा कि अगर a से b होता है कोई चीज फंक्शन के साथ, तो हम क्या करते हैं कि a से b लिखते हैं, लेकिन f के साथ a प्लस b करके माइनस x किया जाता है। मतलब हम हाई दोनों जोड़ के तब x को घटाएंगे और जहां जहां x है वहां सेट करेंगे। तो देख लो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, जोड़ोगे 90 डिग्री आएगा। तो ये π/6 यहाँ रह जाएगा, यहाँ π/3 हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ने से 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ 90 माइनस एक्स लिखाएगा जहां जहां x है, तो cos लिखा जाएगा π/2 माइनस एक्स, फिर नीचे वही लिखा जाएगा रूट अंडर cos π/2 माइनस एक्स, ठीक है। और फिर लिखा जाएगा प्लस में रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स।
पाई बाई 2 माइनस एक्स। मतलब क्या किया गया बालक, जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स किया गया। ठीक है, देख लो पाई बाई 2 माइनस एक्स कहां से आया, तो अभी सिखाया है ना कि इस दोनों को जोड़ते हैं और जितना आता है उसमें से x घटाते हैं, वही उसी के वजह से आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखो तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, पाई बाई 6 पाई बाई 3 जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, वही पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा गया है। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, सबको पता है कि क्या होता है, ये हो गया पाई बाई 6 और ये हो गया पाई बाई 3। जब आप इसे जो cos 90 माइनस थीटा करोगे तो ऊपर साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे ये भी साइन एक्स हो जाएगा, और ये वाला जो है cos x हो जाएगा। अब बताओ कि ये मान लिया जाए समीकरण सेकंड और फर्स्ट सेकंड को जोड़ा जाए, तो जोड़ना एकदम जरूरी है क्योंकि जो नीचे ये है वही नीचे यहाँ भी है, सेम एलसीएम होगा, कटेगा एक आएगा, यानी हम समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड कर सकते हैं। जोड़ेंगे तो आई जोड़ के 2i होगा, और नीचे पाई बाई 6 हो जाएगा, ऊपर पाई बाई 3 हो जाएगा, ऊपर वही आएगा क्या साइन एक्स, अब प्लस में रूट अंडर कॉस एक्स, और नीचे भी वही आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, और इसको हम कटा देंगे तो ये कहेगा 1 का इंटीग्रेशन पुट करेंगे, इधर 2i रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लोअर लिमिट होगा पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3, सेट करेंगे, ये हो गया 2i, ऊपर हो गया पाई बाई 3, माइनस में हो गया पाई बाई 6, पाई बाई 3 मैंने 60, पाई बाई 6 मैंने 30, 60 में से 30 गया 30, यानी पाई बाई 6 बचेगा, तो 2i बराबर हो गया पाई बाई 6, 2 भाग में आएगा तो i बराबर हो गया पाई बाई 12, और ये हमारा आंसर होगा पाई बाई 12। एनसीईआरटी के उदाहरण का ही क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 36 है शायद ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हालांकि अभी जो है सवाल आया है ना भाई, ये सवाल आपको इसी में दिया गया है जिसे आप स्वयं बनाना है। 9 नंबर सवाल दिखा देते हैं तुमको। 9 नंबर में क्या है, 0 से पाई बाई 2 है, ऊपर है साइन एक्स, ठीक है, और नीचे क्या है जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाला। ठीक है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो ये सवाल आपको स्वयं बनाना है 9 नंबर। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और वही काम जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे, फर्स्ट सेकंड को जोड़ेंगे, कट के 1 आएगा, 1 के बाद रखोगे तो यहाँ 2 भाग में जाएगा, यहाँ पाई बाई 4 आंसर आएगा इस सवाल के लिए। ठीक है, तो जैसे ये सवाल बनाया गया है ना वैसे ही ये बनेगा, बस फर्क ये है कि इसमें हई दोनों जोड़ के घटाया गया है, लेकिन यहाँ भी हई दोनों जोड़ोगे तो पाई बाई 2 आएगा, हई दोनों जोड़ा था तो पाई बाई 2 आता था। यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स हुआ है तो यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, अब फिर जोड़ेंगे उसी तरह से बनेगा। तो ये सवाल आप स्वयं बनाइएगा 9 नंबर। ठीक है, हम बनाएंगे अब 10 नंबर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 की बात है तो 10 भी हम लोग बना ही लेंगे। चलो 10 नंबर सवाल देखेंगे आप। 10 में क्या है, i बराबर 0 से पाई और x dx बटा के नीचे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये सवाल भी हम बना चुके हैं कई बार, वीडियो भी इसका स्पेशल है, अलग है, एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 45 है ये। ठीक है ना, तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे गए हैं आपके लिए, अगर आप ध्यान दो तो बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हो। ठीक है ना, चलो देखते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो इसे समीकरण फर्स्ट बोल दो और फिर वही प्रॉपर्टी लगाओ, i बराबर 0 से पाई और x के लिए हो जाएगा पाई माइनस एक्स dx, और नीचे भी वही होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और फिर b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है ना, ऐसे। अब पाई माइनस एक्स जो होता है
ये सेकंड चतुर्थांश में पड़ता है, और सेकंड में जो होता है कॉस निगेटिव होता है, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा, स्क्वायर होके तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आने वाला है यही जो ऊपर है, ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला जो है वैसे ही आएगा। काहे वैसे ही आएगा भाई, तो निगेटिव आने के बावजूद भी स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, तो केवल यही आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर वही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। फर्स्ट सेकंड को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ोगे तो आई जोड़ के हो जाएगा 2i, और इसको जोड़ोगे तो माइनस एक्स डीएक्स और प्लस एक्स डीएक्स कट जाएगा, लेकिन ये पाई जरूर रहेगा, जीरो से पाई इस पर है तो जीरो से पाई लिख दो, जीरो से पाई लिख दो। ये माइनस एक्स डीएक्स और प्लस एक्स डीएक्स खत्म हो जाएगा, लेकिन पाई डीएक्स ऊपर रहेगा, पाई डीएक्स रहेगा, और नीचे वाला जो है ना सेम है, एलसीएम सेम है, तो एक एक उतारा जाएगा। ए स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे उतारा जाएगा। अब हमें क्या करना है, अंश तथा हर में भाग देना है, कितना से, कॉस स्क्वायर से, अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर। ठीक है, भाग देंगे हम, तो भाग देने से फायदा क्या होगा भाई बता दो आप लोग, देखो क्या फायदा होगा, ये पाई को बाहर निकाल लो, 2i बराबर इधर पाई हो गया, जीरो से पाई जो लिखा जाता है लिखाएगा, लेकिन जब भाई पाई हटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, 1 में कॉस स्क्वायर से भाग लगेगा तो उससे एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और बटा के नीचे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर में भाग लगेगा कॉस स्क्वायर से तो कट जाएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर रहेगा, और साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से भाग लगेगा तो tan स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आसानी से यहाँ पर tan x को t मान सकते हैं, tan x को t मान सकते हैं, तो आसानी से tan x को t मान सकते हैं, तो बोलो माना tan x बराबर t, डीसी करो, डीसी करोगे तो क्या होगा बालक, डीसी होगा tan x का सेक स्क्वायर x और t का डीसी dt बटा dx, dx गुना में जाएगा तो सेक स्क्वायर x dx और बराबर में बचेगा dt, और यहां हम चेंज कर लेते हैं अपर लोअर लिमिट, x हो गया t हो गया। ठीक है, x t हो गया तो x पुट करेंगे t पुट करेंगे। अब बताओ पाई रखते हैं हम, ठीक है, तो अगर हम पाई रखते हैं, मान लीजिए कि x के जगह पर क्या रखना है, पाई रखना है, तो पहले पाई रखते हैं, पाई रखेंगे यहाँ पर तो tan पाई का मान 0 होता है, तो पाई रखने से 0 आया। अच्छा, उसके बाद रखना है 0, तो 0 रखने से क्या आएगा भाई, यहाँ 0 रखेंगे ना, तो 0 रखने से फिर 0 आएगा, यानी कुल मिला जुला करके कहानी जो है अपर लोअर लिमिट का वहां बैठ नहीं रहा है, तो बैठ नहीं रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें यही काम करना पड़ेगा कि उसको ऐसा ही लेके आना पड़ेगा, मान सामने नहीं बनाया जाएगा, लास्ट में t का मान पुट करके तब वैल्यू पुट किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात दिमाग में रख लो, क्योंकि tan पाई का भी मान 0 ही होता है और tan 0 का मान 0 ही होता है, तो हम वही काम करेंगे वहां पर कि उसको हम ऐसा ही लेके आएंगे। ठीक है, लफड़ा नहीं उत्पन्न करेंगे, नहीं तो लफड़ा उत्पन्न करने से हमें फिर यहाँ तोड़ना पड़ जाएगा, पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 करके तोड़ना पड़ जाएगा, तो हम यही कहेंगे कि लफड़ा मत मोलो, मान सारणी हटा दो, लास्ट में हम t का मान पुट करके तब मान सारणी रखेंगे। ठीक है ना, काहे कि दोनों बार 0 0 ही आ रहा है, तो 0 0 से कैसे बनेगा। चलो अब बताओ कि सेट करो, ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के लिए dt आया है, तो dt लिखाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी टी के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दो, हो जाएगा, तो इधर हो गया 2i, इधर हो गया पाई, इधर हो गया 0 से पाई, और यहाँ हो गया ऊपर के लिए dt, नीचे हो गया ए स्क्वायर, हो गया dt, नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस में bt के होल स्क्वायर, bt के होल स्क्वायर, क्योंकि tan x को t माने हुआ b है, तो bt के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई भी इसका इंटीग्रेशन कर सकता है, कोई भी इंटीग्रेशन करेगा तो क्या होगा, ये 2i हो गया, ये पाई है तो पाई हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो x है bt और बटा में हो गया a, ऐसा हो गया, और t का गुणांक b है तो b भी नीचे आइबे करेगा t का गुणांक b है तो b भी नीचे आइबे करेगा। अपर लोअर लिमिट सेट कर दो, सेट होगा 0 से पाई, सेट करो देखो क्या होता है। तो 0 से सेट करोगे तो वही बात है
कि फिर वहां पाई रखोगे टी के जगह पर, टी के जगह पर नहीं, टी का मान पुट करो पहले, ठीक है। तो है 2i हो गया, और ये पाई ए बी हो गया, पाई बटा ए बी हो गया, और यहाँ हो गया कितना, tan इनवर्स बी बटा ए, और टी का मान है tan x, तो यहाँ हो गया tan x, ठीक है, इस तरह से। और इसको घेर देते हैं, 0 से पाई रखते हैं। यहाँ थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पाई रखेंगे तो tan पाई का मान 0 हो जाएगा, और 0 में कुछ से गुना 0 होगा, tan में 0 का मान फिर पाई निकलेगा। क्या निकलेगा, पाई, चूंकि पाई रखने से निकल रहा है, तो क्या निकलेगा, पाई निकलेगा। तो पाई हो गया, आई 2i उतर गया, पाई है बटा में ए भी है, तो ए भी है। बताओ पाई यहाँ रखोगे तो पाई यहाँ रखोगे तो tan पाई का मान 0, 0 में कुछ से गुना 0, और tan में 0 कितने डिग्री का मान है, कितने का, पाई का मान है, चूंकि पाई रखने से निकल रहा है, तो सीधी सी बात है कि पहिलका का जवाब पाई आएगा। और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 में कुछ से गुना 0, लेकिन यहाँ tan का जो 0 आ रहा है वो 0 की वजह से आ रहा है, इसलिए आगे की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको गुना करेंगे तो पाई स्क्वायर होगा, यानी 2i बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा ए बी, ठीक है। और 2 भाग में आ जाएगा तो i का मान हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा 2ab, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है जिससे कि हम इसे बनाए हैं। एक और मेथड है जो लफड़ा आपको यहाँ बार बार, जैसे कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि आप यहाँ पाई रख रहे हैं तो tan पाई का मान 0 हो रहा है, तो 0 में कुछ से गुना 0 हो गया। अभी 0 जब हो गया तो क्या सोच रहा है कि पाई से आ जाता, बात समझ रहे हो, तो फिर आप पाई क्यों निकाल रहे हो, 0 ही निकालो। तो 0 निकाल देंगे तो सब वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हम पाई ही निकालेंगे। अच्छा, अगर ये लफड़ा से बचना है तो एक और तरीका है, इस पाई को यहाँ तोड़ना पड़ेगा 2 इंटू पाई बाई 2, यहाँ भी तोड़, यहीं पे तोड़ सकते हो, पाई को 2 इंटू पाई बाई 2, और उसके बाद 2 यहाँ आ जाएगा, तब बनेगा, समझ में आया ना। तो वो एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है, ठीक है। यहाँ ये बात जरूर दिमाग में रखना कि अगर हम पाई यहाँ पुट करने जा रहे हैं तो tan पाई का मान 0 होता है, और 0 में कुछ से गुना तो है सब 0 हो जाएगा। तो ये टोटल 0 किसके कारण हुआ है, पाई के कारण हुआ है। अब हम पूछेंगे कि tan में ये जो 0 आया वह किसके कारण आया था, आप कहोगे पाई के कारण आया, तो वही पाई लिखे हैं बाहर, समझ में आया। और 0 जब रखने जाओगे तो tan 0 का मान भी 0 ही होता है, लेकिन 0 में कुछ से गुना होगा तो ये 0 होगा। आप पूछेंगे कि यहाँ आखिर बार जो 0 आया वो किसके कारण आया, तो 0 के कारण आया। तो इसका मतलब है कि tan में 0 कितने डिग्री का मान है, 0 डिग्री का मान है, तो उस समय 0 निकलेगा। तो 0 वाला नहीं लिखा गया है, केवल पाई वाला लिखा गया है। गुना होगा इतना आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 45 है, देख सकते हो। पिछले वीडियो में कुछ दूसरे तरीके से बनाए थे, इस वीडियो में कुछ नए तरीके से बनाए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि ये सभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना दिया गया। अब देखते हैं इसके बाद वाला कौन सा क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। चलो बालक आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी जो टाइम लेते हैं हम मिटकाने में, इस समय में आप गर्दन इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट तो बीच में मिटाने में लग ही जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 12 तो हम पहले ही बता चुके हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये रहा 11 नंबर प्रश्न। 11 में क्या है, 0 से पाई है, x tan x है, ठीक है, और बटा में है कितना, sec x प्लस tan x। ये आसान प्रश्न है, इसे तो आप लोग स्वयं बना सकते हो, प्रॉपर्टी वही लगेगा जो लगता है। कितना टाइम हो गया, हाँ 1 घंटा बिल्कुल चला दिया गया क्लास, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या करेंगे भाई। जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस x करेंगे, इसे समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। तो i बराबर हो जाएगा इस तरह से, 0 से पाई, पाई माइनस x, और ये हो गया हमारा tan x, ठीक है। और बटा tan यहाँ भी हो जाएगा पाई माइनस x, जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस x, सेक पाई माइनस x और tan पाई माइनस x, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां हमने कर दिया पाई माइनस x। अब क्या है ना कि 0 से पाई तो ठीक है, पाई माइनस x भी मजबूरी में वैसे ही लिखना पड़ेगा,
लेकिन tan पाई माइनस एक्स का मान होता है माइनस टेन एक्स, क्योंकि पाई माइनस एक्स दूसरा चतुर्थांश में पड़ता है और दूसरा में tan निगेटिव होता है, तो बाहर माइनस टेन एक्स देना पड़ेगा इसे, ठीक है। और नीचे सेक पाई माइनस एक्स, यो माइनस सेक एक्स होगा और ये भी माइनस टेन एक्स होगा ऐसे। अब एक बात बताओ कि ये भी माइनस माइनस कॉमन होकर इस माइनस को उड़ा देगा, हमारा बचेगा 0 से पाई और पाई माइनस एक्स, फिर टेन एक्स और फिर बटा में सेक एक्स और प्लस टेन एक्स अब फिर बचेगा, क्योंकि इसमें का माइनस कॉमन हो गया तो बीच में प्लस आएगा, माइनस माइनस तो कट जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब इसे समीकरण सेकंड बोलो और फर्स्ट सेकंड को जोड़ो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ोगे तो ये आई और ये आई जोड़ के कितना होगा 2 जोड़ोगे तो 0 से पाई और 0 से पाई जो है वह 0 से पाई हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसको जोड़ोगे ना तो नीचे सेम है, तो एलसीएम तो वही होगा सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ऐसा ही होगा। और ऊपर देखो एक्स टेन एक्स है, इसमें माइनस एक्स टेन एक्स है, माइनस एक्स टेन एक्स प्लस एक्स टेन एक्स खत्म, पाई टेन एक्स बच जाएगा, पाई टेन एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें करना पड़ेगा हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करोगे तो बाहर रहेगा 2i, हर परिमेयकरण होगा ना तो ऊपर है पाई टेन एक्स 0 से पाई, ऊपर है पाई टेन एक्स और हर परिमेयकरण होगा ना तो नीचे से सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऊपर जाके सेक एक्स माइनस टेन एक्स बनेगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स और नीचे हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो पहले से है ये है और एक और आके हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देखो तो नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स है पहले से, हर परिमेयकरण होगा तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना होगा तो गुना हुआ है, ये 2i का 2i रहेगा, 0 से पाई है तो 0 से पाई रहेगा, ये पाई को बाहर बुला सकते हो, tan x से गुना करोगे तो sec x इंटू टेन एक्स होगा, sec x इंटू टेन एक्स होगा और tan से इसमें गुना होगा तो ये tan स्क्वायर x होगा और नीचवा हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। कैसे आता है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो नीचे से 1 की कहानी खत्म और पाई बाहर रहेगा, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है तो sec x लिखाएगा और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस x होता है, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण प्लस हो जाएगा तो tan x प्लस x हो जाएगा, ठीक है, tan x प्लस x हो जाएगा और अपर लोअर लिमिट 0 से पाई रखना है, 0 से पाई रखना है, ठीक है, तो रख दो, रखोगे तो 2i हो गया, ये पाई का पाई ठीक है, सेक पाई का मान का होता है -1 होता है, पाई रखोगे tan पाई का मान 0, पाई रखोगे तो पाई आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है माइनस दिया जाता है, उसके बाद माइनस देंगे हम और माइनस देके 0 रखेंगे, सेक 0 का मान 1 होता है, 0 यहाँ 0 हो जाएगा, 0 यहाँ 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब बताओ ये -1 और ये -1 -2 हो जाएगा तो पाई -2 आ रहा है तो 2i बराबर पाई इंटू पाई -2 आ रहा है और इसके बाद 2 भाग में जाएगा तो हमारा i का मान हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू पाई -2 और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखो तो इस सवाल का क्या आंसर आया आपके सामने है, बड़ी ही आसानी से देख सकते हो किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है बताइए।